हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो एक बार फिर आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। ये CCS CCA और CCS कंडक्ट रूल का पार्ट 2 होने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 20 MCQ हैं आप लोगों के लिए, जो कि आपकी हेल्प करेंगे NVS KVS IIM NITs IITs और वेरियस नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट जो आती हैं यूनिवर्सिटी और विभिन्न ऑटोनोमस बॉडीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है हमारा, कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिसके लिए जो है प्रायर सैंक्शन या परमिशन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन है हमारा सीकिंग रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ सर्विस मैटर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसके लिए तो कोई ज़रूरत है नहीं प्रायर परमिशन की। टू जॉइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कोर्स ऑफ स्टडीज़ फॉर यूनिवर्सिटी डिग्री। तो एक बार जब आप सरकारी नौकरी में आ जाएंगे उसके बाद आपको कोई भी कोर्स किसी यूनिवर्सिटी से करना है तो उसके लिए आपको पहले परमिशन लेनी होगी, तभी आप कोर्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कर भी लेंगे चोरी छुपे तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी, मतलब कोई मान्यता नहीं रहेगी। आप फिर किसी भी प्रमोशन या फिर जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें नहीं लगा सकते जब तक आपने परमिशन ना ली हो। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेम द एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच विल बी अमाउंट टू टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट। मतलब कौन सा कृत्य ऐसा है जो कि यदि सरकारी कर्मचारी करे तो वो माना जाएगा कि वो पॉलिटिक्स में भाग ले रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन मीटिंग्स फॉर मिनिस्टर, टू एक्सरसाइज राइट टू वोट इन इलेक्शन टू लेजिस्लेचर, प्रोवाइडिंग नॉर्मल प्रोटेक्शन टू मिनिस्टर फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, या फिर मेकिंग नॉर्मल अरेंजमेंट ड्यूरिंग इलेक्शन टूर्स ऑफ मिनिस्टर। तो ऑप्शन ए हमारा जो है ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन मीटिंग्स फॉर मिनिस्टर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट एम्प्लॉयज़ हु पार्टिसिपेट इन ए स्ट्राइक। यानी किसी हड़ताल में यदि सरकारी कर्मचारी भाग ले रहे हैं तो फिर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए या लिया जा सकता है। ऑप्शन ए हमारे ट्रीटिंग द पीरियड ऑफ अब्सेंस एज EL, मतलब जो हड़ताल के लिए अब्सेंट हुए वो तो उसको EL में कन्वर्ट कर दिया जाए, या फिर इनिशिएशन ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर अनऑथराइज अब्सेंस, या फिर ऑप्शन सी नो एक्शन रिक्वायर, या फिर ऑप्शन डी ट्रीटिंग द पीरियड ऑफ अब्सेंस एज लीव। तो कोई भी कर्मचारी यदि हड़ताल में भाग लेता है तो उसके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है उस अब्सेंस पीरियड के लिए जो कि उसका अनऑथराइज अब्सेंस है। राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं सरकारी नौकरी में आने के बाद भी फिर गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं। तो आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, ये किस रूल में लिखा हुआ है। तो कंडक्ट रूल के कौन से रूल में लिखा हुआ है। तो CCS कंडक्ट रूल के रूल 7, 11, 12 या फिर 9। तो रूल 9 में लिखा हुआ है कि आप गवर्नमेंट का जो है क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है कि एक सरकारी कर्मचारियों को क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए। गेटिंग सोशल हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, तो आप अपने फ्रेंड से सोशल हेल्प ले सकते हैं। स्मॉल हेल्प फ्रॉम हिज नेबर, यानी पड़ोसियों से छोटी हेल्प, ऐसा नहीं कि बड़ी हेल्प। एक्सेप्टिंग लेविस फ्रिंकेंट हॉस्पिटलिटी फ्रॉम एन इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल फर्म्स हैविंग ऑफिशियल डीलिंग, मतलब जिसके साथ उसकी ऑफिशियल डीलिंग है किसी फर्म के साथ, तो उससे जो है वो किसी भी प्रकार की जो अवभगत या फिर अपनी फ्रिक्वेंट हॉस्पिटलिटी, मतलब बार बार जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, वरना ये भी क्या करप्शन का एक पार्ट हो जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका। एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ गिफ्ट टू बी रिसीव्ड ऑन ओकेजन ऑफ वेडिंग्स, फुनरल्स, रिलीजियस फंक्शन बाय ए ग्रुप ए ऑफिसर। मतलब ये जो ओकेज़न दिए हुए हैं इसमें वो कितने लिमिट तक के गिफ्ट रिसीव कर सकता है, मैक्सिमम लिमिट क्या है कोई ग्रुप ए ऑफिसर है। तो ऑप्शन ए हमारा 15,000, ऑप्शन बी 25,000, ऑप्शन सी 7500, या फिर ऑप्शन डी है कोई लिमिट नहीं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, शादी या फिर जो धार्मिक समारोह वगैरह हैं तो इनमें ग्रुप ए ऑफिसर 25,000 की लिमिट तक जो है बिना किसी सूचना के गिफ्ट रिसीव कर सकता है। लेकिन यदि इसके अलावा मतलब इसी केस में इससे ऊपर की लिमिट का उसको गिफ्ट मिल रहा है तो फिर उसकी सूचना उसे अपने विभाग को देनी पड़ेगी।
अब बात ये तो हो गई ग्रुप ए की, तो ग्रुप बी का क्या होगा। ग्रुप बी वाले केस में ये लिमिट है 15,000 और ग्रुप सी वाले में ये लिमिट है 7500 रुपये, खाली इन केसेस में जो ये फंक्शंस दिए हुए हैं। और क्लियर हो जाएगा इस प्रश्न से। ए ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर शैल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इफ़ द वैल्यू एक्सीड्स ₹10,000, ₹15,000, ₹5,000, ₹20,000। तो ऊपर हमने जो पढ़ा था वो स्पेशल केसेस, जो वेडिंग, फुनरल्स और जो दिया हुआ था मतलब धार्मिक कोई समारोह जो है रिलीजियस, तो उसमें लिमिट अलग थी। लेकिन ये है नॉर्मल लिमिट, मतलब नॉर्मल केस में जो है यदि ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर को 5,000 से ऊपर कोई गिफ्ट मिलना है किसी की तरफ से, तो पहले उसका प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा सरकार से, तभी वो रिसीव कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, डिमांड ऑफ डोरी इज प्रोहिबिटेड बाय रूल 13 ऑफ CCS कंडक्ट रूल विच एक्ट्स डिफाइंस, मतलब डोरी को जो है किस में डिफ़ाइन किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा इंडियन मैरिज एक्ट 1955, इंडियन एविडेंस एक्ट, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, नन ऑफ दी अबव। तो इसको तो नॉर्मली सभी भी लगा देंगे। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में जो है डोरी को परिभाषित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मतलब एक तरीके से सरकारी कर्मचारी बनने के बाद भी आपके काम आने वाले रूल्स हैं, ऐसा नहीं कि जॉब के लिए ही, तो इनको ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। और हमारा अगला प्रश्न है, वेदर ए गवर्नमेंट सर्वेंट शुड गेट प्रायर सैंक्शन फॉर एक्वायरिंग या डिस्पोजिंग लैंड और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, मतलब किसी लैंड को खरीदारी बिक्री करने के लिए जो है क्या किसी सरकारी कर्मचारियों को प्रायर सैंक्शन की आवश्यकता है। ऑप्शन है हमारे नो सैंक्शन रिक्वायर, ऑप्शन बी है ओरल इंटीमेशन टू बी गिवन, ऑप्शन सी है प्रायर सैंक्शन शुड बी ऑब्टेंड, या फिर एक्सपोर्ट फैक्टो सैंक्शन टू बी ऑब्टेंड। तो जो लैंड की खरीदारी बिक्री की जहाँ बात आ जाती है तो उसके लिए प्रायर सैंक्शन की आवश्यकता होती है एज पर CCS कंडक्ट रूल। आंसर इसका ऑप्शन सी होने वाला है। एक और अच्छा प्रश्न, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एन इंक्वायरी ऑफिसर इन ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, मतलब कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जो है इंक्वायरी ऑफिसर का क्या रोल होता है। टू असिस्ट द चार्ज ऑफिसर, टू इम्पोज पेनल्टी, टू कंडक्ट एन इंक्वायरी इंडिपेंडेंटली, टू गिव एन एविडेंस। तो इंक्वायरी ऑफिसर का जो मुख्य काम होता है वो स्वतंत्र रूप से एक इंक्वायरी को कंडक्ट करना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का। अब अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर लैक ऑफ इंटीग्रिटी, मतलब सत्यनिष्ठा की कमी से जो है क्या आ जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट के, उसका मिसबिहेवियर करने लगता है, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, या फिर अनबिकमिंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट, या फिर ब्राइवरी और करप्शन। तो जब सत्यनिष्ठा की बात आती है तो जो सत्यनिष्ठा की कमी होगी तो करप्शन और घूसखोरी को बढ़ावा मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इसका। अगला प्रश्न है, नॉर्मली हु कैन साइन द मेमोरेंडम ऑफ चार्जेस इन रेस्पेक्ट ऑफ ए मेजर पेनाल्टी, मतलब किसी को मेजर पेनाल्टी दी जानी है तो उसका मेमोरेंडम ऑफ चार्ज किसके द्वारा साइन साधारणतः किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है अपीलेट अथॉरिटी, ऑप्शन बी है पनिशिंग या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ऑप्शन सी है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, या फिर हेड ऑफ ऑफिस। तो नॉर्मली क्या है, मेजर पेनाल्टी जब लगानी है तो जो चार्ज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ चार्ज है वो पनिशिंग या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द्वारा साइन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, नॉर्मली हु विल कीप द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए डिसिप्लिनरी केस। ऑप्शन ए है प्रेजेंटिंग ऑफिसर, ऑप्शन बी है पनिशिंग या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ऑप्शन सी है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, या फिर इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर। तो जो भी डिसिप्लिनरी केस है उसके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो संभाल के रखने हैं वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को रखने हैं। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको जनरली आप वैसे भी सॉल्व कर सकें थोड़ा दिमाग लगा के। अंडर वाट सर्कमस्टांसेस शुड इंक्वायरी प्रोसीडिंग बी स्टेड, मतलब इंक्वायरी की प्रोसीडिंग में स्टे लगाया जा सकता है किस कंडीशन में। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिलिंक्वेंट ऑफिशियल, ऑप्शन बी हमारा अंडर ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन, या फिर ऑप्शन सी है ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो जनरली है, जब स्टे हम कब लगता है, स्टे तो कोर्ट ऑर्डर के बाद ही लगता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा इसका।
अगला प्रश्न है, इन ए केस इन्वॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स ऑफ लॉ हु शुड वर्क एज ए प्रेजेंटिंग ऑफिसर। तो इसको भी आप जनरली बहुत ही ईजी मतलब एलिमिनेशन मेथड लगा के कर सकते हो। जब बात आ गई पॉइंट्स ऑफ लॉ की, तो फिर लॉ से रिलेटेड ही कोई होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए लीगल प्रैक्टिशनर इसका हो जाएगा। प्रेजेंटिंग ऑफिसर के रूप में एक लीगल प्रैक्टिशनर को ही जो है अपॉइंट किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, द कंप्लेंट्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट्स बाय द वीमेन एम्प्लॉयज शुड बी हेडेड बाय। मतलब किसी महिला ने सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन किया है, तब जो कमेटी गठित की गई है सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट को वो करने के लिए, तो उसका जो है हेड कौन होना चाहिए। ऑप्शन ए है द हेड ऑफ ऑफिस, ऑप्शन बी है द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी है एन ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक ऑफ द विक्टिम, या फिर ऑप्शन डी एन ऑफिसर सफिशेंटली हायर रैंक। तो इस केस में क्या हमेशा जो है हायर रैंक का ही ऑफिसर इस कमेटी का हेड होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका। एक बहुत बढ़िया प्रश्न, सरकारी नौकरी में आने के बाद आपको एकदम ध्यान रखना है। कैन ए सीनियर ऑफिसर अप्रोच हिज सबॉर्डिनेट फॉर गिविंग श्योरिटी फॉर लोन्स टेकन बाय देम। मतलब कोई सीनियर ऑफिसर है तो वो क्या अपने जो जूनियर हैं उनको उनसे श्योरिटी ले सकता है। मतलब जब हम लोन लेने जाते हैं तो वही गारंटी देनी पड़ती है ना, तो क्या वो गारंटर बना सकता है अपने सबॉर्डिनेट को। तो ऑप्शन है इसके, श्योरिटी में बी ऑब्टेंड फ्रॉम दियर सबॉर्डिनेट्स, ऑप्शन बी है श्योरिटी में बी ऑब्टेंड एट द विलिंगनेस, मतलब उनकी इच्छा से क्या बना सकता है। ऑप्शन सी है नॉट टू अप्रोच द सबॉर्डिनेट टू स्टैंड श्योरिटी फॉर देम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मतलब किसी भी केस में जो है अपने से जो छोटे कर्मचारी हैं, मतलब जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनको जो है गारंटर नहीं बनाना है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द डेली ऑर्डर शीट। It is a record maintained by the defense assistant. It is a record maintained by the inquiry officer. ऑप्शन सी हमारा इट इज़ ए रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय द चार्ज ऑफिसर, ऑप्शन सी है इट इज़ रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय द प्रेजेंटिंग ऑफिसर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये एक रिकॉर्ड होता है जो कि इंक्वायरी ऑफिसर द्वारा मेंटेन किया जाता है। क्या, डेली ऑर्डर शीट। अगला प्रश्न हमारा, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इज़ डन इन हाउ मैनी पार्ट्स, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट या फिर 4 पार्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पार्ट्स। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस जो है 3 पार्ट में किया जाता है। एक तो होता है चीफ पार्ट इसका, दूसरा होता है क्रॉस एग्जामिनेशन और तीसरा होता है रीचेक। तो ये 3 पार्ट में किया जाता है। ये प्रश्न आप खुद ही मतलब सॉल्व करो क्योंकि मैंने ऊपर ये पढ़ा दिया है। हाउ मच अमाउंट इज़ टू बी रिसीव्ड एज गिफ्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ फंक्शन लाइक एनिवर्सरीज, रिलीजियस फंक्शन, वेडिंग ऑफ ए ग्रुप सी ऑफिशियल। तो ऑप्शन है हमारे 7500, 15,000, 25,000 या फिर 5,000। तो ऊपर हमने पढ़ाया ही था, ग्रुप ए के लिए था 25,000, ग्रुप बी के लिए था 15,000 और ग्रुप सी के लिए था 7500। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इसका। तो फ्रेंड्स ये था हमारा CCS CCA और कंडक्ट रूल का पार्ट 2। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।